अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम लोगों से कुछ दो चार बातें करेंगे। बात हम जो करेंगे वो ये है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से उनकी जद्दोजहद से पाकिस्तान बाहर आ रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत या बाकी पार्टीज़ का ये कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उन्होंने करप्शन खत्म की, मनी लॉन्ड्रिंग को की रोकथाम की और इसके साथ साथ दहशतगर्दी को रोका। तो आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है किसने करप्शन की और किसने उसको ख़त्म किया। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बयान दिया था कि 1 या 2 रुपये जब महंगाई बढ़ती है तो नवाज शरीफ साहब सारी रात रोते हैं, उनको नींद नहीं आती आवाम के दुख की वजह से। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज जो वो ये है कि हमें बताएं कि क्या मरीम नवाज साहिबा जो आप दीदा हो गई मिल्ली नगमा सुन के आंसू क्यों आए, मुहिब्बे वतनी की वजह से आए या वजह कुछ और थी। बढ़ते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, उनके जवाबात जानते हैं कि जिंदगी में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जी शेख लतीफ़ है। लतीफ़ साहब क्या करते हैं? मैं HR मैनेजर हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है और हमारी कमाई ज़्यादा हो रही है। तो कोई पे में इंक्रीमेंट लगा? हाँ, पे में इंक्रीमेंट भी ज़ाहिर लगना है जब कमाई ज़्यादा होनी है। पाकिस्तान तो नीचे जा रहा है लेकिन डॉलर ऊपर जा रहा है। हमें तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं, उसका अफसोस भी हो रहा है हमें। आप इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं? इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है बाहर निकलने जा रहा है। एक दौरा होगा पाकिस्तान में उनकी टीम का और उसके बाद जो है तय किया जाएगा कि निकलेगा कि नहीं। अब PTI वालों का कहना है कि इमरान खान साहब ने करप्शन खत्म की, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केसेस किए, कानून साजी की, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने जा रहा है। जबकि मौजूदा हुकूमत या बाकी जो जमातें उनका ये कहना है कि ये तो नून लीग का कारनामा है या ये उनके दौरे हुकूमत में ये इकदाम किए गए। क्या लगता है किसकी वजह से ये हो रहा है? देखें, ये जो PTI वाले या नून लीग वाले हैं, जो भी है, कोई अगर छोटा सा क्रेडिट लेना हो सबसे पहले ये आगे हो जाते हैं कि ये है। इसी के अगेंस्ट अगर नून लीग वालों की बात करें या PTI की बात करें, जो इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में, जो गुर्बत हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ये किसकी वजह से? ये क्यों नहीं क्रेडिट लेते? एक अगर छोटी सी क्रेडिट है वो सब ये PTI कर रहे हैं, नून लीग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, बला 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 जो भी कर रहे हैं। और साथ ये भी तो क्रेडिट लेके हम करप्शन में कहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारा मुल्क कहाँ पहुँचने जा रहा है, दिवालिया होने के करीब है हमारा मुल्क। ये फिर क्रेडिट किसको है? ये क्यों नहीं ले रहे क्रेडिट? नून लीग वाले हो, भले ये दूसरे हमारे क्या नाम है, नून लीग वाले हैं या PP वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इसके पीछे सच कोई ऐसी सदाकत नहीं है। ग्रे लिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो ग्रे लिस्ट से निकलता है मुल्क जब करप्शन जो है वो ख़त्म हो, मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका खात्मा किया जाए, कानून साजी की जाए और ऑब्वियसली दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म किया जाए। तो इमरान खान साहब ने बड़े मुकदमात भी दर्ज किए, करप्शन का नारा भी लगाया। तो आपको लगता है कि ये क्रेडिट जो है इमरान खान साहब को जाना चाहिए? देखें, ये जो क्रेडिट है मेरा ख्याल है कि ये हमारी इंटेलिजेंस और हमारे अदारों को जा रहा है कि जो भी उन्होंने ये किया है ना, अब करप्शन की बात कर रहे हैं या हमारी दहशतगर्दी की बात है, ये सबसे पहला क्रेडिट हमारी आर्मी को जा रहा है। और बेसिकली अगर देखें तो बैक में हमारा यही इंटेलिजेंस ही हमारी मुल्क चला रहा है और ये किसी को क्रेडिट नहीं जा रहा। मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका। मुझे ये बताएं कि अब मौजूदा हुकूमत ने 21वीं जो शेक है नैब के कानून में से वो निकाल दी है, जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है मौजूदा हुकूमत को। तो आपको लगता है कि ये गलत हुआ और करप्शन की हुई है उसके बारे में पूछा नहीं जा सकता इस शेक के निकालने? एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं कि जो शेक निकाली उसमें क्या था, अगर होता तो मैं उस पर ज़रूर कमेंट करता। किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट? मैंने लास्ट टाइम PTI को देना था लेकिन मैंने PTI को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि मुझे लग रहा था कि ये खोखले नारे हैं और जो वाकई साबित हुआ। तो किसको? अच्छा, पिछली बार फिर आपने किसको दिया था वोट? हाँ, सपोर्ट मैंने उसको की, कैंपेन उनकी चलाता रहा जगह जगह, लेकिन जब जिस दिन वोट का था ना उस दिन मुझे नहीं लगा कि ये कुछ कर पाएगी और वही साबित हुआ। अच्छा, कैंपेन चलाते रहे आप, इन्होंने नारे भी लगाए, कैंपेन भी चलाई, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने वोट जो है वो इमरान खान साहब को नहीं। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। डिस्ट्रिक्ट खुशाब में सबसे पहले PTI का झंडा मेरे घर में लगा था, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से था कि जब मैं वोट डालने गया मेरा ज़मीर नहीं माना, मैंने नहीं वोट दिया। तो आपने जो लोगों को मनाया था उनका क्या कि PTI को वोट देना, एंड टाइम पे आप खुद, आपका ज़मीर जो है वो मुकर गया और बाकी अवाम का क्या? हाँ, वो गलत किया ना मैंने, लेकिन ये कुदरती होता है कि मुझसे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा नहीं, ना मैंने नून लीग को वोट दिया ना PTI। नेक्स्ट वोट किसको दिया? अभी मेरा जो है TLP की तरफ देना है। TLP की क्यों? क्योंकि हमने बाकी सबको तो आजमा लिया है
उन्होंने तो कुछ नहीं कर सके। पीटीआई के बड़े बड़े हमने दावे सुने थे, जिसकी वजह से मैं भी इम्प्रेस था। इमरान खान के सुने थे। नून लीग को हमने सारी लाइफ हो गई है। लेकिन आप तो इम्प्रेस जो है वो वही खत्म हो गया ना, उनकी हुकूमत आने से पहले ही खत्म हो गया। तो आपको लगता है कि टीएलपी जो है इसको कभी मौका नहीं दिया गया, तो इसको भी आजमा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, टीएलपी को इनका वोट है और उनका ये कहना है कि मुझे लगा कि अब टीएलपी बची है, इसको भी वोट दे के देख लेते हैं, इनको भी देखते हैं क्या ये करते हैं दौरे हुकूमत अगर इनका आता है। तो मजीद लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजाल अहमद अफजाल अहमद जी। अफजाल साहब क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ एज। ड्राइवर हैं। मुझे ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पेट्रोल की प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, पेस भी बढ़ी। नहीं, पेश के तो जो है ना सोचते नहीं, कि कोई पेश के बारे में सोच ही नहीं रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गया, गरीब आदमी पिस गया है। क्या समझते हैं, महंगाई मौजूदा हुकूमत ने की या इमरान खान साहब ने? नहीं, ये इमरान खान पर ये डाल रहे हैं, ये खुद सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, यही करप्शन करते हैं। वो यही कहता रहा, वो रूस के पास गया है पेट्रोल और डीजल की कीमत कम मिले, चाहे कभी आवाम को कोई रिलीफ मिले। लेकिन ये इन लोगों ने जो है ना वो साजिश के तहत उसे जो है ना उड़ा दिया है। अब वो बात अब आवाम कह रही है कि वो ठीक था, ये लोग जो है ना गलत। लगता है जब चला जाता है कोई तब आवाम कहना शुरू कर देती है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब वो थे तब उनका साथ क्यों ना दिया? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। मुशर्रफ था, उसको लोग कहते थे ये ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसने जो है ना बहुत इस्टेब्लिश किया मुल्क को, जो है ना वो बहुत अच्छा मुस्तहकम किया। अच्छा, मुझे ये बताया कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान जो है निकलने जा रहा है इंशाल्लाह, और करप्शन ख़त्म की जाए, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म की जाए और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए तो ग्रे लिस्ट से निकल सकता है मुल्क। इमरान खान साहब ने करप्शन के लिए भी नैब को भी मुस्तहकम किया, मजबूत किया। क्या लगता है कि ग्रे लिस्ट से इमरान खान साहब की वजह से निकल रहा है पाकिस्तान, या फिर मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हमने बड़ी मेहनत की, हमारी वजह से निकल? आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम अज़ कम 10-12 उस FATF के जो है ना वो कवायद थे जो इमरान खान ने जो पूरे किए। इमरान खान की वजह से निकल रहा है। ये आते अपने ऊपर जो है ना सारा बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन काम वो कर गया है। और जो है ना इकॉनमी को वो ठीक करने जा रहा था। हर पढ़ा लिखा आदमी जो है ना उसके साथ है। हम ड्राइवर लोग हम उसके साथ हैं, क्योंकि एक अच्छा उसके पास एक करप्शन का एक केस नहीं ये लोग डाल सके। आप लोगों के सामने है, आप मीडिया वाले सब दिखा सकते हैं। करप्शन का एक उसके ऊपर जो है ना ये अगर डाल दें तो जो है ना साबित कर दें तो ये बात ठीक है। करप्शन का एक केस जो है वो सामने नहीं आया, इनका ये कहना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ का ये कहना है कि जब महंगाई 1 रुपया ज़्यादा होती है या 2 रुपये ज़्यादा होती है तो नवाज़ शरीफ साहब बाहर बैठ के रोते हैं रातों को, उनको सारी रात नींद नहीं आती और बड़ी तकलीफ में रहते हैं। आवाम का जो दर्द है बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना दर्द महसूस कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब? उनको जो है ना इधर जब वो प्ले लिस्ट उनके वो हमें तो पता नहीं क्या थे, वो तो कहते थे इसके प्ले लिस्ट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब वो जहाज पे बैठा तो बिल्कुल ठीक हो गया। वापस आना चाहिए? वापस नहीं वो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो वो इतना दुख जो महसूस कर रहे हैं वो किस तरीके से उसका इजहार करें? आप जरा बताएं कि नवाज शरीफ को किस तरीके से इजहार करना चाहिए कि आवाम को पता लगे कि बहुत दुख है उन्हें? यार इस तरीके करना चाहिए ना, जो उसने बाहर वो प्रॉपर्टी बनाई वो बेच कर आए आवाम के पास, आवाम को पता चले था कि जो है ना। लगता है करेंगे ऐसे? नहीं, वो कैसे कर, वो तो अच्छा, ये बताएं कि कौन कर सकता है? आपको क्या लगता है, मरियम नवाज या फिर हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में से कौन थोड़ा सा बेहतर है? हमजा शहबाज, ये कोई भी बेहतर नहीं है, ये तीनों ही बेहतर नहीं है। मैं कहता हूँ ये पार्टियाँ 18 पार्टियाँ हैं एक आदमी के खिलाफ। आवाम को ये समझ आनी चाहिए, जब सारे चोर 18 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं एक आदमी के खिलाफ, तो आवाम को जागना चाहिए, शऊर आना चाहिए कि ये आदमी सच्चा है। अगला वोट किस? मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान को दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद नाम है मेरा। सईद साहब, ये आपकी शॉप है? जी हाँ, कैसा जा रहा है बिजनेस? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाला जा रहा है मुमकिन तौर पर, और इमरान खान साहब का कहना है कि उनकी वजह से निकाला जा रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि हमने करप्शन ख़त्म की, हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म की और हमने जो है दहशतगर्दी ख़त्म की, इसलिए ये सारा क्रेडिट हमारे पे जाता है। क्या समझते हैं, इमरान खान ने करप्शन ख़त्म की या मौजूदा हुकूमत? अय्या का नाबुदू अय्या का नस्ताइन जो हमारा एक नारा है, ये मेरा ख्याल है कि ये हम लोग क्यों बताएंगे, ये तो उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए कि जब एक स्लाइड चलती है ना टीवी के ऊपर, 2019 से लेके अब तक 21 तक का फैक्ट का ये दिया गया। उन्होंने एक प्रोसीजर किया। ये तुम लोग तो नहीं थे उस टाइम पे, इमरान खान था ना,
उस टाइम पे वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान थे, और उनकी वजह से मैं कहता हूँ जी देखें आर्मी है, ये सब इदारों ने मिल के इस काम को अच्छा किया है। और जो करप्शन है ये तो तुम लोग करके गए हुए हो, तुम्हारे नाम से ये सारा कुछ हुआ था, तुम नहीं थे तो माशाल्लाह हमारी माशी हालात भी अच्छे हुए हैं और हमने उसको सपोर्ट भी किया है। और मेरा ख्याल है कि आर्मी को भी हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनका भी एक बड़ा रोल है इसमें, हर चीज़ में दहशत गर्दी ख़त्म करने में है और जो करप्शन ख़त्म करने में है वो इमरान खान है। और ये लोग मेरा ख्याल है कि ये हिना रबानी खर जो हैं, मूवी चलती है इनकी, जब ये बातें करते हैं और जब इन्होंने वॉकआउट किया था इसके ऊपर कि हम इसमें नहीं बैठ रहे हैं, तो ये जा रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये बातें करते हुए। मुझे ये बताया कि मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि 1 रुपया या 2 रुपये महंगाई जब बढ़ती है तो दिल रोता है नवाज शरीफ साहब का बाहर बैठ के, रातों को वो सारी रात रोते रोते गुजार देते हैं आवाम के दुख दर्द में, और वो समझते हैं कि गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। वो क्या कर सकते हैं उनके लिए? क्या आपको लगता है कि सारी रात बैठ के नवाज शरीफ साहब जो हैं बाहर रो रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए? जी, वो जब यहाँ से गए थे ना तो उनकी कोई मूवी निकाल के देखें आप, जब यहाँ से उनको लेके जा रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और आज उनका देखें ज़रा फूला हुआ चेहरा, ठीक है, रो के, क्या पता रो के जो है स्वेलिंग हो गई हो। जी, वो बड़ी स्वेलिंग हो गई है माशाल्लाह। उन्हें अल्लाह ताला इनको इसी तरह का और रुलाए, इनको और इस तरह करे कि इतना रोते हैं ना तो इन्हें और रोना चाहिए। अभी ये रोएंगे और इंशाल्लाह हम लोग PTI वाले जितने भी हैं हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम वज़ीर आज़म इमरान खान को बनाएंगे और हम इनको लेके आएंगे। आपको क्या लगता है, दुख होता है उनको कि नहीं होता? मरियम नवाज वैसे देखें जी, ये तो एक सियासी बच्चे हैं, ये सारे सियासत में ये बात करते हैं, हम उनका पेट फाड़ देंगे, हम उनको सड़कों पे घसीटेंगे, तो आज ये सियासत है। ये सियासी बच्चे हैं, सियासी बातें करते हैं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या रोना है? ये हम लोगों पे हंसते हैं, हम लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था, ये हम लोगों पे हंसते हैं। हाँ, आज हमने ये जलसा किया, देखा आज मैंने कितने बंदे इकट्ठे किए हैं। ये हम लोगों पे हंसते हैं कि इन बेवकूफ़ों को हम रोज़ बताते हैं। इनका देखें, इनके सब बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं। शहबाज साहब की मिसेज कहाँ पे हैं? आप भी समझती हैं कौन सी वाली? उनकी तो माशाल्लाह अब इतनी है, वो इमरान खान को वो कहते रहते हैं आज इन्होंने ये छोड़ी, ये पकड़ी, ये खुद भी देख लेना, अपने गिरेबान में खुद झांक के देखें ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी। नाम क्या? इरफान साहब, मुझे ये बताया कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलने जा रहा है। मुमकिन तौर पर एक विजिट के बाद उनकी टीम के इमरान खान साहब का और PTI का ये दावा है कि उन्होंने करप्शन का खात्मा किया और जो है FATF की लिस्ट से निकलने जा रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हमारी मेहनत का ये समर है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब बिल आया था तो ये सब वॉकआउट करके बाहर चले गए थे। ऑन दी रिकॉर्ड है ये बात, ये छुपी नहीं है बात। इन्होंने उस वक्त भी उसको ताकि के लिए NOR मांग रहे थे कि तब बिल पास करेंगे जब आप ये हमें NOR दे दें, ठीक है। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं? अभी तो आया इनको, अगर पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में से अभी निकला तो नहीं मुकम्मल तौर पे, ये इनको एक थपकी दिया अमेरिका ने, क्योंकि सिला तो देना था ना इनको, तो वो सिला मिल गया। इनका कोई कारनामा नहीं है, ये है ही गरदार, तो गरदार ही रहना इन्होंने। ये बताएं कि जिस तरीके से नैब की जो शिक है वो ख़त्म कर दी गई है कानून में, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा? ये जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने जा रही है, करप्शन का अगर हम पूछ नहीं सकते तो किस तरीके से करप्शन को ख़त्म करेंगे? ये वो वाली बात की जो खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ला बैठा दिया है। अब मुझे ये बताएं, इनका अखलाकी जवाज बनता एक ऑन प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ऊपर FIR काटे और वो ये बिल पास करवाए? तो असल में पता क्या, एजुकेशन नहीं है हमारे पाकिस्तान में, वो इंग्लिश को समझते नहीं है, वो यही समझते कि पता नहीं क्या कह दिया। ये वही समझ सकते हैं जो उनको सुनते हैं। क्या लगता है आपको, समझते नहीं हैं या जानबूझ के अनजान बन जाते हैं? मैं वो बताता हूँ, इन सियासतदानों ने कौम को दो ज़हनों में तकसीम कर दिया हुआ। एक वो जिनको मुफाद होते हैं, आप जितने भी देख लें, असद खोखर है, इनके पीछे से आप बैकग्राउंड देखें तो सब क्रिमिनल। इन्होंने जो भी कब्जे ग्रुप जो करते हैं, ये वो इनकी शेयर बात कौन कर रहा था? ये फ्रंट मैन है उसके नवाज शरीफ के, प्रॉपर्टी का काम उसी का है, ये फ्रंट मैन है सारे। ये देख, वो पीछे कोच है, आगे ये हैं, ये इसलिए वो अवाम को वो खिला रहे हैं। जा रहे अवाम हमारी गुर्बत के हाथों तंग, वो जहाँ से जो कुछ मिलता है वो पटवारियों को जो बिरयानी मिलती है वो जहाँ बैठते हैं वो खाते हैं, जो है खुशी खुशी खा लेती है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान में 1 रुपया या 2 रुपया महंगाई बढ़ती है तो नवाज शरीफ का दिल रोता है
वो बाहर बैठ के सारी सारी रात सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब जो हैं रो रहे हैं वहाँ बैठ के आवाम के दुख में, क्योंकि पेट्रोल जो है इस कदर बढ़ा दिया गया, डीजल उससे भी ज़्यादा, आटा महंगा, घी महंगा, तो कैसे गुजरे शब रोज़ नवाज शरीफ साहब की? मैम देखिए मेरी बात सुने, ये तो अभी ये अभी का रोना रो रहे हैं ना। अभी अगले महीने जब इन्होंने मजीद टैक्स लगाने हैं, ये आप डॉक्टर शफाक साहब जो माहिर मौशियत है, उन्होंने कहा ये सारा बजट ही फेक है। ठीक है, फेक है, नहीं कहते तो वो कहते अगले महीने ये देखिएगा नेट। इन्होंने रात को मस्कत में जो किया है, जो एग्रीमेंट किया, इन्होंने माना नहीं कि हम मजीद टैक्स लगाएंगे, तो फिर कौन सा बजट इन्होंने जो पेश किया अगर और मजीद टैक्स हमें लगने हैं। ये महंगाई में तो मजीद इजाफा हो जाएगा, तो ये महंगाई तो ख़त्म करने आई थी हुकूमत। मेरा ख्याल अभी तक ये अफवाह है कि रात 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल और बनना है मजीद। अभी अफवाह है, क्योंकि मैं जब सुबह गया हूँ पेट्रोल पंप वालों ने कहा रात को बढ़ेगा। तो मुझे बताएं हमने जाना किधर, चल हम तो थोड़ा बहुत सर्वाइव करेंगे, जो चारे बाहर बैठे हैं ये सर्वाइव नहीं कर रहे। ये यकीन करें कि खाने को भी नहीं है, लाले पड़े हुए हैं। यकीन करें अल्लाह ये इनको हदायत दे, और ये अगर हदायत नहीं देंगे तो ये आगे रोशी मैशर भी अल्लाह को जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अनीका खालिद है। क्या नाम है? अनीका। अनीका, मुझे ये बताएं कि 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि सुबह के टाइम इतनी गर्मी होती है, शदीद गर्मी में तो बाहर निकला नहीं जाता, तो रात के टाइम ये नया इशू क्रिएट किया हुआ है कि 9 बजे दुकानें क्लोज़ करवा देते, वार्डन वाले आके हंगामा को शुरू कर देते हैं। तो इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लाहौर में तो टाइमिंग ही यही होती है कि हम लोग 2 बजे तो हम लोग फ्री होते हैं कॉलेज वगैरह यूनी वगैरह से, या इसके बाद ही फ्री होते हैं। तो फिर नाइट में ही टाइम होता है, बाबा वगैरह भी बिजनेसमैन या जो भी ऑफिस वगैरह से आते हैं, तो फिर ही हम लोगों ने निकलना होता है। सुबह के टाइम तो निकल नहीं सकते, तो ये 9 बजे वाला सीन तो बहुत गलत काम। क्या कहेंगी कि हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी चाहिए, या इस तरीके से लाइक टाइमलाइन लगा देनी चाहिए कि 9 बजे के बाद जो है दुकानें नहीं? हाँ, हुकूमत को बताना चाहिए कि क्या नाम लेते हैं, ये टाइम लाइन अपनी बढ़ाएं और इस तरह आवाम को तंग ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है कि आवाम को तंग किया जाना और अपनी कारकर्दगी पे बेहतरी ना लाना। अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लानी चाहिए, आवाम का ये कहना है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब सारी सारी रात रोते हैं, उनको नींद नहीं आती जब 1 या 2 रुपया महंगाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इस कदर महंगाई कर दी गई, रोते हैं? आपको क्या लगता है? वो नहीं रोते, हम रोते हैं। हम लोग रोते हैं सारी सारी रात, खाने को कुछ मिलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे स्कूल के लिए डेली वेजेस पे मतलब किराए बढ़ गए हैं। हम सियालकोट से शॉपिंग करने आए हैं, पहले हमारा रेंट था गाड़ी का 350 रुपया, अब 500 रुपया दे के आए हैं। तो आगे से भी हम लोगों को महंगाई हर तरफ, कपड़ा लेने जाए, शॉपिंग करने, ज्वेलरी लेने जाओ, जूता, रूटीन वर्क में हर तरफ महंगाई है। आपको क्या लगता है, रोते हैं नवाज शरीफ साहब? हाँ जी रोते होंगे, हमें तो रुला रहे हैं, उनका पता नहीं है उन्होंने कहाँ रोना है। वो खुद लंदन में बैठे हुए हैं, हमें इधर पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहे हैं। पेट्रोल इस कदर बढ़ा दिया गया है। मुझे ये बताएं कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाला जा रहा है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप रोकते हैं तो निकाला जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही है कि उन्होंने निकाला, मौजूदा हुकूमत कह रही है उन्होंने निकाला। क्या लगता है किसने करप्शन ख़त्म की और किसने करप्शन की? इमरान खान एक अच्छे और ईमानदार लीडर है, हमें इतना पता है कि उन्हें किसी किस्म का ज़ाती कोई मुफाद नहीं है अपने ज़ात के लिए, वो हमारे लिए सारा कुछ करते हैं। और ये जो है इन्होंने सबको पता है, इन्होंने सब सारा कुछ लंदन में बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम का बिल्कुल नहीं सोचते। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो रो पड़ी तराना, मिल्ली तराना सुनते हुए, इस हवाले से क्या करेंगे? मिल्ली नगमा सुन के इतनी आप दीदा क्यों हो गई, क्या लगता है? जाहिर है उन्हें पता है कि मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है, और इसलिए कभी कभी बंदे को याद आ ही जाती है अपनी माँ, तो इसलिए थोड़ा गिल्ट है जिसकी वजह से वो रोई। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो गिल्ट है जो उसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा रोई, उनका ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि आवाम जो है वो बहुत तंग है। नवाज शरीफ साहब आंसू अगर वो बहाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में आके बहाएं, ताकि आवाम के दुख में कुछ कमी आ सके। अस्सलाम वालेकुम जी, असदुल्ला साहब कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। असदुल्ला साहब मुझे ये बताएं कि FATF की लिस्ट से निकलने जा रहा है पाकिस्तान, ग्रे लिस्ट से। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने करप्शन ख़त्म की, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म की, मैंने जदोजहद की, और मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने जो है ये सब कुछ किया है, करप्शन ख़त्म की है और सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका है। क्या समझते हैं किसने मनी लॉन्ड्रिंग की और किसने करप्शन को रोका?
वो तो आपके सामने ही है। जब ये बिल असम्बली में लेके आए थे हमाद अजहर साहब, अगर आपको याद है, तो किसने वॉकआउट किया था, कौन भागे थे? ये तो उस दिन इजलास से भागे थे कि हम ये करारदाद मंजूर ही नहीं करेंगे। ये सारा क्रेडिट जाता है हमाद अजहर और इमरान खान को। अब जब ग्रे लिस्ट से निकल गया पाकिस्तान, तो ये सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये तो हमने किया, बिलावल साहब ने किया। और कल एक बिलावल का नया बयान आया, तो शायद अगर आपने सुना हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा हमें भी बताएं। वो कराची में एक तोशाखाने की बारे में बात कर रहा था, तो बार बार कह रहा था टोचा खाना। ये हमारा वज़ीर दाखिला साहब है, तो उसके बारे में हम क्या कमेंट्स करें? चले जी, टोचा खाना के बारे में आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं? आपने हमें बताना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो आपको बेहतर लग रहा है। क्या तोशा खाना का नाम बदल के टोचा खाना रख देना चाहिए या तोशा खाना ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से नैब के कानून में तब्दीली की गई, आपको लगता है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान के लिए? वो खुरम दस्तगीर का बयान सुन के आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि किस लिए आए थे ये लोग, जो बार बार कह रहे कि हम मुश्किल फैसले करने आए थे। तो यही मुश्किल फैसले थे उनके लिए। उनको पता था कि उन्होंने अब खुद इतराफ़ कर लिया कि अगर इमरान खान रहता नवंबर तक, तो उन्होंने नेब में 100 जजेस और लगा के उन्होंने इन सब करप्ट सियासतदानों का ख़त्मा करना था, उनको पार्लिमानी सियासत से ख़त्म करना था। तो इसलिए इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके ये नेब पे डाका डाला है और ये कानून ख़त्म कर। करप्शन को फ़रोग देने के लिए ये सब कुछ किया गया। असदुल्ला का ये कहना है। असदुल्ला, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि जब 1 या 2 रुपए महंगाई बढ़ती है तो सारी रात नवाज़ शरीफ साहब रोते हैं, उनको सारी रात नींद नहीं आती, अवाम का दर्द वो महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अवाम का किस कदर दर्द वो महसूस करते हैं? ज़रा मुझे बताएं। बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं। आजकल किश्तियों में सवार होकर ना बहुत शेरे कर रहे हैं। उनको अगर इतना दर्द, वो तो दिन में फिर रहे थे ना, रातों को दर्द महसूस कर रहे हैं, रो तो रात को रहे हैं। रात को तो उनको होता है दर्द, लेकिन दिन को नहीं ना होता। तो उनकी हुकूमत है, उनको पासपोर्ट भी मिल गया है, तो आ जाए पाकिस्तान। ये अगर इतना दर्द उनको महसूस होता है। मरियम नवाज़ की और उनकी बात करो, शहबाज शरीफ की, तो मरियम नवाज़ जलसों में ऐलानात करती है कि ये तो सारा IMF के मुआहदे से पेट्रोल महंगा हो गया। कल शहबाज शरीफ ने वो मुफ्ती इस्माइल को पीछे खड़ा करके फिर आगे ख़ुद मईशत पे जब किया कि नहीं ये तो IMF के साथ नहीं है, ये तो आलमी मंडी की वजह से है। तो हम क्या करें, ख़ुद उनको पता नहीं ये चीज़ का, और आके ये हाल कर दिया मुल्क का। और इमरान खान बार बार यही कोशिश कर रहा था, आवाम को कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से संभाली है हुकूमत, लेकिन ये जो हमारी आर्मी है, अदालत है, जितने भी इदारे हैं ना, उन्होंने भरपूर साथ दिया ये करप्ट हुक्मरानों का और मुल्क का ये हाल कर दिया। ये बताएं कि कानूनी जंग जो है, इमरान खान साहब जो तब्दीली की गई है नैब के कानून में, उसको चैलेंज करने वाले हैं कोर्ट में, और एकदम से इमरान खान साहब के लिए थ्रेट अलर्ट जो है वो और ज़्यादा संगीनियत इख्तियार कर गया। क्या लगता है इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके सामने ये जो यही काम भुट्टो के साथ हुआ था। उन्होंने आज़ाद खारिज पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी और इसी तरह उनकी हुकूमत बरतरफ करके ना वह अदालतों से ही उनको सज़ा दिलवाई थी। तो यही हो सकता है इमरान खान के साथ भी यही हो, क्योंकि हमारे तो इदारे ही ऐसे हैं कि वो बस जो करना चाहे तो कर सकते हैं। गाना ख्वास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि महंगाई जब 1 रुपया या 2 रुपया बढ़ती है तो नवाज शरीफ साहब को सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात जागते हैं वो गरीब आवाम की दुख में, दर्द में, और रोते रहते हैं। क्या लगता है इस कदर महंगाई बढ़ा दी गई है 2-3 हफ्तों में, जो मुल्क की तारीख में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलते, क्या हाल होगा नवाज शरीफ साहब? ओए हो, नवाज शरीफ साहब तो मर गए होंगे, मर जाना चाहिए उनको। अगर वो इतने ही दुखी इंसान है, इतना उनको दुख हो रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुल्क को लूट कर खा गए और ऊपर से ये ड्रामेबाजियाँ। सियासतदान है ना, सियासतदान की अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बुक की समरी मिलेगी। अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब पर समरी भी उसकी सुन सकते हैं। 46 रूल्स ऑफ पावर, वो वहाँ पर 46 रूल सिर्फ और सिर्फ ये बताए जाते हैं कि गरीब आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, कैसे पागल बनाना है, कैसे सबस बाग दिखाने हैं, कैसे वोट बैंक बनाने के लिए कैसे लैपटॉप देने हैं, कैसे सड़कें बनानी है। ये सारी चीज़ें उस 46 ऑफ पावर ऑफ रूल्स के अंदर लिखी हुई हैं सारी बातें। अगर आप पावर को समझना चाहते हैं तो यकीन माने कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। ये सियासतदानों ने ना सबको ख़त्म कर दिया हुआ है यार। हैरत होती है, मुल्क को लूट कर खा गए और कह रहे कि महंगाई होती है।
डॉलर 213 पर चला गया। मुल्क की महंगा, इंतहाई महंगा हुआ पड़ा। आपको पता है कि जब 400 पर श्रीलंका पर जब 400 पर चला गया था रुपए की डॉलर की कीमत, तो जब 400 पर आपकी रुपए की कीमत चली जाएगी तो आपका मुल्क अल्लाह ना करे दिवालिया होगा। और तब अवाम क्या करेगी? श्रीलंका वाला सीन जब अवाम जाती है कि उनको अवाम को शऊर आता कि पता चलता कि यार ये सब कुछ तो किया तो इन्होंने पॉलिटिशियन ने किया। जब पॉलिटिशियन को पकड़ने के लिए उनके मकामात पर जाते हैं तो वो हेली से निकलकर फरार हो जाते हैं सारे के सारे पॉलिटिशियन, और मुल्क को उसी हालात में छोड़कर चले जाते हैं जिस हालात में वो छोड़कर चले जाते हैं। अभी श्रीलंका के आप हालात देखें कि अब श्रीलंका की दूसरी गवर्नमेंट तो आ गई, अब स्टेबल होने जा रहा, काफ़ी मुल्क कर्जा देने जा रहे हैं। आपको तो IMF वाले कर्जा नहीं दे रहे। आप यहाँ पर जो आपने बजट पेश किया, ये मुल्क बचाओ बजट नहीं, ये IMF बचाओ बजट आपने दिया हुआ। टोटली IMF के ऊपर आप लोगों ने, जो IMF ने कहा कि आपने वो किया, आपने पेट्रोल की कीमत को आसमानों में पहुंचा दिया। अभी न्यू न्यूज़ आई है कि पेट्रोल की कीमत 50 रुपए और बढ़ाए जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये खुद कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। अवाम को बता क्यों नहीं देते? छोड़ जाओ हमें जिस हालात में हम हैं, हम खुश हैं इसी हालात में। है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा जो है मिल्ली नगमा सुन के पिछले दिनों रो पड़ी थी, क्या वजह थी? क्या दुख महसूस किया? मुहिब्बे वतनी कूट कूट के भरी हुई है कि वजह कुछ और है? यार सब दिखावा, सब पैसे का गेम है। अब पैसा फेंक दो, तमाशा देख। वो कैसे सकते हैं? मतलब एक्टिंग आप कर सकते हैं? अगर आपको कहे आपने खड़े खड़े रोना है, जज्बात होंगे उनके, उनको दुख हो रहा होगा, कुछ फील कर रही होंगी, वो अपने पास लव को याद करके रो रही होंगी और इमोशंस में उन्होंने रिकॉर्ड कर, या कोई साथ में प्यास कोई काट रहा होगा, आदमी चल प्यास काटी जा, मैं रो के एक्टिंग करती हूँ। ऐसे ये सबसे बड़े एक्टर है इंडिया के। बॉलीवुड जितना फेमस है, यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन इतने फेमस है ये एक्टिंग करने के ऊपर। आप देखो कि जोन जिसका मर्जी एक्टिंग निकाल के देखो, ये हमजा शहबाज और ये जोन से आपके पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या नाम इसका, PP और पीपल पार्टी और ये जो नून लीग, एक दूसरे को किस तरह से गालियाँ दे दी थी। हमें पता लगता था कि भाई ये सबसे मुल्क बचाओ, मुल्क के दोस्त लोग हैं। थोड़े टाइम के बाद पता चला तो ये PFD पता नहीं क्या कबर कहते हैं इसको, सारे एकदम इकट्ठे हो गए। ये यार सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे जेब भरने के लिए आते हैं। जेब भरने के बाद आवाम के टैक्सेस से, यार अगर आप मुझे कहो ना, अभी हमारे फील्ड के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है 30%। सोशल मीडिया के ऊपर 30% और टैक्स लगने जा रहा है। यार मैं 60% टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, पर वो टैक्स सही जगह पर तो लगे। अफसोस की बात ये कि हम टैक्स देते हैं बट वो टैक्स सही जगह पर नहीं लगता। हमें रोना आता है सोच कर के यार हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ जा रहा है, लोग क्यों आगे जाते जा रहे हैं, हम क्यों पीछे जाते जा रहे हैं। यही वजह है, अवाम के पास शऊर नहीं है। ये आपको लैपटॉप देते हैं, ये आपको सड़कें बनाकर देते हैं, ये आपको इल्म नहीं देते। आप तालीम लेंगे, आपके पास शऊर खुद आ जाएगा। जब आपके पास शऊर आ जाएगा तो आप पैसे भी खुद कमा लेंगे और ऐसे पॉलिटिशियन को भी पहचान लेंगे कि जो कौन सा मुल्क दोस्त है और कौन सा मुल्क दुश्मन है। मुझे ये बताएं, तोशा खाना या टोशा खाना? तोशा। उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने कि टोशा खाना का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, तोशा खाना की जगह। टोशा खाना आपको प्यारा लग रहा है नाम, या तोशा खाना ही होना चाहिए? तोशा खाना ही होना चाहिए। टोशा खाना के बारे में क्या कहें? टोशा खाना वो उसकी इंग्लिश थोड़ा एक्सेंट वो है ना, वो जैसे कि मोदी हो तो मोदी बोलते हैं, वो टोशो को मोटशो बोलते हैं। अब पता नहीं वो क्या फीमेल को औरत बोलना शुरू कर देंगे आगे, लड़की को। ये ऐसे आते रहते हैं नमूने, इनके ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने अपने काम पर फोकस करना। तो नाज़रीन, आपने जाना कि अवाम किस कदर तंग है, उनका क्या कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए किस हुकूमत ने मेहनत की, किस हुकूमत ने करप्शन किया। आपने सब जाना। अभी हमें बताएं कमेंट्स में कि करप्शन किसने की और इसकी रोकथाम के लिए किसने काम किया, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, इसकी रोकथाम के लिए किसने काम किया, और दहशतगर्दी को रोकने के लिए कौन सबसे ज़्यादा सरगर्म नजर आया। इसके अलावा आवाम का क्या कहना है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की आंखें रोती है, सारी रात उनको नींद नहीं आती जब यहाँ पर महंगाई होती है 1 या 2 रुपए, तो अब उनका क्या हाल होगा, किस कदर अजियत में होंगे, ये आपने हमें बताना है। इसके अलावा आपने हमें ये भी बताना है कि मुल्की हालात आपको क्या लगता है फ्यूचर में इसमें कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।